नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम बनमोहलिया में भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आया। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को आवेदन सौंपकर मामले में अति आवश्यक कार्रवाई की जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम बनमोहलिया की भूमि को बंदोबस्त प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड शासन द्वारा 22 दिसंबर 2019 को सर्वेक्षण के लिए आदेशित किया था। इसके बाद वर्ष 2021 में भूमि सर्वे टीम ने गाँव में पहुंचकर सर्वेक्षण कार्य शुरू किया, जो वर्ष 2024 तक चला। ग्रामीणों के मुताबिक बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान सर्वे टीम के गाँव में रहने, कागजी कार्यवाही और अन्य व्यवस्थाओं में ग्रामीणों को आर्थिक खर्च उठाना पड़ा। इसके लिए ग्राम स्तर पर 10 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से वित्तीय व्यवस्था और आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता था। जो फर्जी खतौनी का आरोप था वो निराधार है। और रामानंद का कहना है कि पप्पू साहनी और उनके सहयोगियों द्वारा नेपाल माल लेकर आ रहे एसएसबी द्वारा पकड़ा लिया गया। शक के आधार पर मुझे फंसाने की साजिश किया। और आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा ग्रामीण कृषकों को गुमराह कर उनके हस्ताक्षर कराए गए और उनके नाम से कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर एवं गलत राशि दर्शाई गई। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब ग्रामीणों की मांग है मामला जमीन के लेकर है। जो कार्य चल रहा है 2019 से 24 के बीच में कार्य चला और संपन्न भी होने वाला है, लेकिन पप्पू साहनी पुत्र फरिंदर ये तस्कर है और इसका माल हमारे घर के सामने पकड़ा गया था, करीब 20-22 लाख का माल, और हमारे जवान ने पकड़ा था। उस टाइम पे उसका माल पकड़ने के दिक्कत हुआ उसको, तो इसलिए इन्होंने जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया कि ये फर्जी खतौनी देते हैं, फर्जी खतौनी काट रहे हैं, गांव के लोगों का चंदा खा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है और ये खतौनी की बात कर रखे हैं, ये सितारगंज से आती है। हम गांव वासियों से किसी से एक भी चंदा नहीं दिए हैं। जो खतौनी है वो वहां से आती है और खतौनी की जांच भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत हमारे गाँव का ये है, बहुत बड़े पैमाने पर ये तस्करी कर रहे हैं और तस्करी के मुख्य आरोपी या तस्कर कहा जाए तो ये पप्पू साहनी पुत्र फरिंदर और दूसरा ब्रजेश पुत्र बीरबल और तीसरा नंदलाल पुत्र श्रीचंद, ये तीनों हैं मेन। इनके साथ अज्ञात लोग भी और भी हैं जो ये गलत रास्ते पर लोगों को ले जा रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं और ये माल पाल कर रहे हैं। इसलिए इनके जिलाधिकारी प्रशासन से मुझे अनुरोध है और निवेदन है कि इन पे आवश्यक कानूनी कार्रवाई किया जानी चाहिए। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं ग्राम बनमोहलिया का रहने वाला हूँ। सर ऐसा है कि मेरा गाँव बनमोहलिया बॉर्डर किनारे स्थित है, समझिए, जिसमें कच्चे पक्के के लगभग समझिए सैकड़ों लोग निवास करते हैं 1960 से। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाया कि इस गांव को समझिए किसी तरीके से एड पर लाया जाए, जिसके लिए हम लोग 2016 से शासन प्रशासन में दौड़ करके इसका गजट कराया। गजट कराने के बाद में समझिए जमीन 21, 22, 23, 24 तक नपी, जिसमें हम सभी इस सम्मानित व्यक्ति उसमें मिल करके नपवाए, अधिकारी कर्मचारी को अपने यहाँ गांव में रख करके और सारा काम संपन्न कराया, जिसमें हम लोगों ने यहाँ से देहरादून आने जाने में कागज कार्रवाई के व्यय में कुछ रुपये लगे, लेकिन हम लोगों का निजी लगा। 1-2-4 लोग अगर 10-5 रुपये देते हैं वो अलग की बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गाँव का काम संपन्न हो गया और इस समय समझिए कि इसकी कार्रवाई ऑन पेपर चल रही है बंदोबस्त विभाग सितारगंज में। कुछ सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर के रूप में काम करते हैं, जो 15/7/2026 को मेरे दरवाजे पर पप्पू साहनी का कहना है कि मेरा 22 लाख का माल पकड़वा दिया। अब तुझे मैं बताता हूँ, समझिए इस तरीके से समझिए अपने बुर्गे उसके साथ 40 बुर्गे हैं, उनसे मिल करके फर्जी दस्तखत करा करके कि गांव में फर्जी खतौनी बनती है, गांव में ऐसा होता है, जबकि हमारे पास खतौनी कोई नहीं बनती है। रिकॉर्ड उन सितारगंज से मिलता है, लोग बाग सितारगंज से लाते हैं, ऑफलाइन खतौनी कटती है। उसमें समझिए कि इस समय वर्तमान में खाद वही जरूरत पड़ रही है, तो खाद वाले जो डीलर हैं वो ऑनलाइन खतौनी मांगते हैं तो कम देते हैं। अब उससे चुप धो करके समझिए कि मेरा माल पकड़वाया, तो उन्हें बताता हूँ मैं इसमें फंसाऊंगा, इसमें करूंगा, 10 लाख 20 लाख मैंने दिए, चंदा लिए, जबकि हमने कुछ नहीं लिया, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है चंदे का, कुछ नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी को अपना पेट बंद करके तो नहीं आते हैं। रहे समझिए जो भी हमारे यहाँ नमक रोटी था खिलाया पिलाया, हमने अपना सारा काम संपन्न कर लिया। अब वो समझिए कि एक तरीके से देशद्रोह का काम कर रहा है, उसका माल पकड़ जा रहा है समझिए, तो हमको लगा रहा कि मैं अभी इसको जान से मार दूंगा
और इसको बक्सों में हमारा माल पकड़वा, इसको यहाँ हम उत्पीड़न करेंगे, वहाँ तो उत्पीड़न करेंगे। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी एक साफ पाक छवि के मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। उसके लिए जांच करके हमको ये उनका दिया हुआ जो भी आवेदन पत्र गलत है और मेरा आधार वो समझिए उसमें कुछ नहीं है, उसको निरस्त किया जाए। तो साथ लगभग 40 बंदे हैं, जिसमें ब्रजेश है, नंबू है, ब्रजेश है समझिए, ब्रजेश पुत्र बीरबल और पप्पू साहनी पुत्र फरंदरी में मुखिया 2 हैं, बाकी सहयोगी में समझिए कि और 40 लोग हैं। रामानंद बनमोहलिया। ये बनमोहलिया के कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि इनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी खतौनी के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया था 2-3 दिन पहले। तो ये इनका कहना है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं और इसकी मतलब जो है जांच वगैरह की जाए पूरे प्रकरण की। मुख्य रूप से इनका यही कहना है और इन्होंने अपना 11 बिंदु लिख के अपने प्रार्थना पत्र में ज्ञापन के रूप में ये प्रस्तुत किए हैं, जो एसडीएम साहब के लिए इन्होंने दिया है। एसडीएम साहब के समक्ष ये प्रस्तुत कर दिया जाएगा। थैंक यू।